जी जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद हकीम हाजिर बड़े वेले नाल सवेरे सवेरे एक मरीज़ आया हुआ है। चीखना, चिल्लाना, धाड़े मारना। एक तो होता है ड्रामेबाजी, एक होता है ओरिजिनल में चीख निकल जाना। और ख़ास कर उस वक्त जब आपको सुजाक हो जाए, गनोरिया हो जाए। गनोरिया का दर्द, गनोरिया की तकलीफ़ आप नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोग, जाहिल लोग इस मर्ज़ को छुपाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि सही मुआलिज के पास, सही डॉक्टर के पास, सही हकीम के पास नहीं पहुंच पाते, खौफज़दा रहते हैं, अताई लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और सोजाक बढ़ता जाता है। सोजाक क्या होता है? सोजाक एक जरासीम है जो आपके पेशाब बल रास्ते के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है, ज़ख़म पैदा कर देता है। ये सोजाक एक ऐसा मर्ज़ है जो जिनसी ताल्लुकात की वजह से होता है। मर्द से औरत को ट्रांसफ़र होता है और औरत से मर्द को ट्रांसफ़र होता है। और जब ये ज़ख़म, इसको हम यूँ समझें, यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आपको सुजाक हो जाता है, सुजाक से अगला जो दर्जा होता है वो एड्स का होता है। ये जिनसी अमराज जितने भी हैं इनका गढ़ है ये बुराई के अड्डे। हाँ, अभी जो ये मरीज़ होता है ना, वो ये सोचता है कि मैंने तो कोई गलती नहीं की। नहीं, उसकी गलती नहीं है। हो सकता है जिसके साथ उसका कोई फिज़िकल रिलेशन है उसकी कोई गलती हो, लेकिन ये जरासीम जो सेक्स है, ख़ास तौर पर जो नाजायज़ सेक्स है, उसके ज़रिए एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि अगर किस्मत ने मुझे मौका दिया और मैं कहीं पार्लियामेंट में पहुँचा तो मैं ऐसा कानून ठोकूँगा जो शरई कानून होगा। शरन 4 शादियाँ करने की इजाज़त है। हज़ूर पाक ने बहुत सारी शादियाँ, तकरीबन 11 शादियाँ की हैं। अब मैं क्यों ठोकूँगा ये वाला कानून? मर्द के अंदर एक वक्त ऐसा दरिंदा जन्म ले लेता है, एक ऐसा पागल दरिंदा जन्म ले लेता है कि उसको यूँ कहें कि मैंने ऐसे दरिंदे भी देखे हैं, ऐसी उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ती है, ऐसे उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं कि वो माँ बहन का जो तस्वुर है वो भी भूल जाते हैं। एक उस्ताद अपने शागिर्द का तस्वुर भूल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ मौलाना साहबान बच्चों के साथ ज़्यादती, बदफेली करते हुए पकड़े गए हैं, अखबारों के ज़ीनत बने हैं। तो कहना जो मैं बात चाह रहा हूँ कि एक वहशी दरिंदा एक वक्त में ऐसा होता है कि वो आपको बुराई के अड्डे की तरफ लेकर जाता है। एक होटल में कमरा बुक करने के लिए मजबूर कर देता है वो वहशी दरिंदा। तो इंसान को क्या चाहिए? मर्द को उसको सेक्सी चाहिए ना। तो बेहतर नहीं है कि वो बुराई के अड्डे पर जाने से बेहतर नहीं है कि वो एक शादी कड़का दे किसी बात की परवाह किए बगैर, कि जब उसके अंदर वो वहशी दरिंदा सर उठाए तो वो अपनी बीवी के पास जाए, फिर दूसरी के पास चला जाए, और ज़्यादा छित्ता थी गए तीजी को चलिया वञे, उनके को ज़्यादा छित्ता थी गए चौथी को चलिया वञे। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ मुआशरा इसके अपोजिट है। अभी मैंने ये बात की है, बहुत सारे सवालात उठेंगे, बहुत सारी बीबियाँ, बहुत सारी औरतें यूँ मुझे नोचने को दौड़ेंगी कि तूने शादी का कह दिया, क्यों कह दिया। आप इस मजबूरी को नहीं समझ सकती हैं, आपको नहीं है पता। हजूर पाक ने जो जो फरमान कहे हैं उन पे अमल ना करने से आप बीबियों का जो नुकसान होता है आप सोच ही नहीं सकती। बहुत सारी पागल औरतें हैं जो खुद पीपा बन गई हैं। उन्होंने खामद को दूसरी शादी नहीं करने दी। वो चाहती हैं कि मेरा खामद गर्लफ्रेंड रख ले, रखेल रख ले, किसी के साथ ज्वार में या गन्ने के खेत में पकड़ा जाए, उनको वो बात वारे में है। लेकिन वो चाहती हैं कि वो किसी के साथ निकाह ना करे, जो जायज़ तरीका है वो ना करे, वो गुनाह में लिपटा रहे, वो ठीक है। अदरवाइज़ अगर उसने कोई निकाह कर डाला है, कहीं कोई निकाह कड़का दिया है, तो वो औरतें दुश्मन हो जाती हैं मर्द की, हत्ता कि उसको मारने तक पहुंच जाती हैं, उसको कत्ल कर देना चाहती हैं कि सोकन का रंज। आप नोटिस करें आप क्या थीं। अगर आपके मर्द ने कोई गलती कर दी है, मैं इसको गलती कहूँगा, मुझे इस गलती का एहसास तब हुआ जब मुझे मेरी मुलाकात एक जज से हुई। नदीम असगर नदीम साहब जहानिया में होते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा मुआशरा दूसरी शादी को हरगिज़ कबूल नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? ऐसे मुआशरे की ऐसी की तैसी हमारा मुआशरा क्यों नहीं कबूल करता एक जायज़ काम को? हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है, इसमें नमाज ठीक है, जायज़ है। काफरों के यहाँ जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ रोज़ा ठीक है, ज़कात ठीक है, किसी की हेल्प करना ठीक है। अगर किसी मर्द ने ऐसे जोश में आकर शादी कड़का दी, किसी के साथ, किसी गरीब औरत का साथ दे दिया, या उसको किसी के साथ कोई इश्क विश्क हो गया, उसने ऐसे कुछ कर डाला गलती, तो बहुत सारे पंगे मैंने देखे हैं। औरतें अदालतों में जाती देखी हैं, दुश्मनियाँ करती देखी हैं, पर्चे करवाती देखी हैं, 1-5 कालें देखी हैं। तो औरतों को चाहिए कि हाथ होला रखे। जब शरीयत ने
ایک قانون بنا دیا ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، تو میرا یہ جو پاکستان کا قانون ہے جو ایک چور کو تو سزا دیتا ہے، جو ایک ڈاکو کو سزا دیتا ہے، مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ قانون اسلامی قانون نہیں ہو سکتا؟ اسلام میں تو ہے چوری کرے جو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اسلام میں ہے جو زنا کرے اس کو سنسار کر دو، وٹے مارو اس کو۔ ہمارے ہاں دیکھا ہے کسی کو وٹے لگے ہوں؟ کیوں نہیں لگتے؟ کتی چورانا رلی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں اوپر جو پارلیمنٹ میں لیڈران بیٹھے ہیں وہ تقریباً سارے ہی ڈرنک کرتے ہیں۔ جمشید دستی نے بوتلاں پکڑیاں کیا نان ادھر ناراض تھی انہوں نے کیڑی گال ہے۔ اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کی پوزیشن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا قانون رائج کیا جائے۔ یہ جو لوگ شادی کے نام سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں، پتہ ہے یہ خوفزدہ کس بات سے ہیں؟ یہ عدالتوں سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ سارے لوگ بدماش تو نہیں ہیں، بہت سارے شریف لوگ بھی ہیں جو غلطی سے شادی تو دوسری کر لیتے ہیں، لیکن وہ قانون سے ڈرتے ہیں۔ اور مزیدار بات، ہمارا قانون بھی عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، پہلی بیوی کو پروٹیکٹ کر جاتا ہے۔ جب پہلی بیوی احتجاج کرتی ہے، عدالت میں جاتی ہے، سامان جہیز کا دعویٰ ٹھوک دیتی ہے، یا وہ اپنے حقوق کا رونا روتے ہوئے بغاوت پر اتر آتی ہے اور مرد کی دشمن ہو جاتی ہے، تب بھی ہمارے پاکستان کا قانون ایک ایسا بھیانک قانون ہے کہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، مرد کو حوالات کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آزادی ہوتی، نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لوگ نکاح کرتے۔ اور اس طرح کی بیماریوں کے اندر یہ جو ہمارے ملک کی تقریباً 10% آبادی میں یوں کہوں گا کہ ایڈز میں مبتلا ہے، لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ میرے پاس تو مریض آ رہے ہیں، پیشنٹ ایوریج اتنی ہے کہ آنے والا بندہ کہتا ہے مجھے سوزاک ہے۔ تو کو سوزاک کتنے عرصے کو ہوئے؟ تقریباً 2-2.5 سال تھے گا۔ 2-2.5 سال تھی گئے۔ کتنا علاج کیتے تھے؟ علاج بڑا کیتا، دواؤں بڑیاں کھانے لیکن کوئی اثر ہی کیا نہیں۔ علاج بڑا کیتے، دوائیاں بڑیاں کھا جن لیکن کوئی اثر نہیں تھیا، فائدہ نہیں تھیا۔ ٹھیک ہے، کچھ جڑے رام آندا بھی ہو سی دوال دوبارہ شروع تھی ویندا ہو سی۔ میں کہا لے شہزاد حکیم لوہا پاڑ کے پاس یہ بندہ آیا ہوا ہے۔ میں سوزاک والے جراثیم سے کہوں گا کہ مردہ کیوں نہیں، تو مر بن۔ تو آج کے بعد وہ جراثیم مر جائے گا جی۔ اگلی بار جب آپ آئیں گے تو انعام لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کا علاج کر رہا ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ اور میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لیڈران سے کہوں گا کہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، اس میں اسلامی قانون نافذ کیا جائے، نہ کہ انگریزوں کا قانون جو کئی سالوں سے ہمارے اوپر مسلط ہے۔ یہاں پر 2 قانون چل رہے ہیں، اسلامی قانون مسجدوں کے اندر چل رہا ہے اور انگریزی قانون عدالتوں کے اندر چل رہا ہے، اور ایک سادہ لو شخص عذاب میں مبتلا ہے۔